देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 11 है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। फिजिक्स का ये चैप्टर है। आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, और आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है आपका मानव नेत्र। क्या है मानव नेत्र? देखिए मानव नेत्र क्या होता है समझते हैं। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। नेत्र एक विशेष प्रकार का क्या है? प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना है। इसका जो लेंस है, जो आपका नेत्र है, आंख जो है आपकी, इसका जो लेंस है वो प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना है। किससे बना है? पारदर्शी पदार्थ का बना है। प्रोटीन से बने, जो प्रोटीन से बना हुआ है और पारदर्शी पदार्थ का बना है। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं जो हम पढ़ेंगे। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करके हमें वस्तुएं देखने में मदद करता है। ठीक, प्रकाशिक यंत्र है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया इसका लेंस जो है प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। जो मतलब इसका लेंस जो है किससे? प्रोटीन से बना हुआ है, पारदर्शी पदार्थ का है। ठीक है, प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना है। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए संरचना है, संरचना के अंदर हम आपको इसके अंदर इसके भाग हम पढ़ाते जाएंगे। इसके 10 भाग हैं। यहाँ पर ये बताए गए हैं आपको। नेत्र का गोलक, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस, दृष्टिपटल, जलीय द्रव, कशाव द्रव, ठीक, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। ये निम्नलिखित भाग हैं इसके। पहला भाग है इसका नेत्र का गोलक। देखिए नेत्र का गोलक क्या है? यह लगभग गोलाकार पिंड है। कैसा है? गोलाकार पिंड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नेत्र एक गोलाकार कैसा है? पिंड है। ठीक, गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से बना होता है, ढका होता है। मतलब चारों सामने के भाग को छोड़कर, जो आपका नेत्र का जो सामने का भाग है इसको छोड़कर चारों ओर से, अब ये चारों ओर जो बची हैं, इसकी जो बाकी जो ओर बची हैं, दृढ़ अपारदर्शी यानी कि अपारदर्शी यानी कि इसका आर पार नहीं दिखाई देता है, परत से ढका होता है। ये चारों ओर से परत से किससे ढका होता है? अपारदर्शी परत से ढका होता है। जैसे सामने के भाग को छोड़कर, जो पुतली आपको दिखाई दे रही है इसके भाग को छोड़कर। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड है दृढ़ पटल या रक्तक पटल। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र गोलक की, जो नेत्र का जो गोलक है उसके जो बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। याद रखिए, कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्र के श्वेत पटल को समझाइए, तो याद रखिएगा वो आपका क्या, कौन सा भाग है? दृढ़ पटल ही है। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, चित्र के अंदर आपको दिखाते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, दृढ़ पटल नेत्र का श्वेत भाग। ये आपको जो आंख के अंदर आपका जो आप देखेंगे किसी की आंख में आप, तो आपको एक सफेद कलर की परत दिखाई देती है जिसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी कहते हैं। तो नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत जो आपकी बाहरी है, बाहर वाली है सबसे, और अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। जैसे भी कोई भी आंख में चीज लगने वाली होती है, सबसे पहले वही आपका आंख बंद करती है। मतलब आपके अंदर की भागों की, जो अंदर के जो भाग हैं उनकी रक्षा करती है ये श्वेत पटल। ठीक है, इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। देखिए काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। आपको चित्र में मैं दिखाऊंगा। ये श्वेत पटल है आपका सबसे, और इसके अंदर देखो पीछे की ओर काली की ये काला जो परत है, रक्तक पटल दिख रहा है आपको? रक्तक पटल दिख रहा है ना? ये काला है। तो यहाँ पर यही बताया गया, इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है। तो भीतरी पृष्ठ, अगर बाहरी पृष्ठ तो ये आपका श्वेत है, लेकिन भीतरी में कैसा? काला है। और ये काला क्या कहलाएगा? रक्तक पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कॉर्निया। क्या है तीसरा पॉइंट? क्या है हमारा? कॉर्निया।
तो कॉर्निया के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए कॉर्निया क्या है। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र गोलक के सामने का भाग, नेत्र गोलक जो है आपका, नेत्र का जो गोलक है मैंने अभी आपको दिखाया था चित्र के अंदर, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये नेत्र गोलक है। और नेत्र गोलक के सामने का भाग जो है, ये सामने का भाग जो है स्वच्छ मंडल पारदर्शी आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले मैंने बता देता हूं आपको। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश सामने के भाग से ही आंख में प्रवेश करता है या नेत्र में प्रवेश करता है। तो स्वच्छ मंडल पारदर्शी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी से वो क्या होता है, आपका प्रकाश सब अंदर प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा परितारिका अथवा आइरिस। परितारिका अथवा आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन, देखिए कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। देखिए परितारिका अथवा आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ चित्र में, देखिए सभी बच्चे देखिए, ये आपका स्वच्छ मंडल था, इसके कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी, देखिए अपारदर्शी यहाँ पे बताया, कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी। तो ये कॉर्निया है, इसके पीछे एक अपारदर्शी आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको परितारिका ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक। परितारिका नेत्र, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। ये परितारिका है या आइरिस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको चलिए आगे देखते हैं। फिर है पुतली। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। देखिए आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसे पुतली कहते हैं। ये आपको बीच में दिख रहा होगा, सबसे काले रंग की जो बिंदी होती है, मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये है आपकी आंख और बीच में एक काले रंग की बिंदी होती है, जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुतली कहते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर, तो वही ये आपकी पुतली है। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है, ये पुतली है इसके अंदर, ठीक। तो पुतली के बारे में पढ़ते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल अथवा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश, कॉर्निया क्या करता है? सारे प्रकाश को अवशोषित करता है अपने अंदर, और फिर कहाँ से? कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी, अंधेरे में क्या होगी? ये पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। कहने का मतलब है जब अंधेरा होगा तो ये पुतली बड़ी हो जाती है, जैसे ही आपका प्रकाश मिलेगा तो पुतली कैसी होती जाएगी? छोटी होती चली जाती है अपने आप, ठीक है। ये इसकी विशेषता होती है। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की बात करेंगे। नेत्र लेंस क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस मैंने बताया था, उभरा हुआ एक उत्तल लेंस है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश जो आ रही है, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं या प्रकाश आ रहा है, वो रेटिना पर फोकसित होती हैं। किस पर? रेटिना पर। मैंने बताया था कि वो फोकस बिंदु पर फोकसित होती हैं, तो अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। सारी एक ही जगह जाके मिल जाती हैं, तो रेटिना पर मिलती हैं, इसीलिए ये अभिसरित करता है। उत्तल लेंस तो अभिसारित लेंस होगा, तो अभिसरित करता है, मैंने कि मिलती हैं रेटिना पर। यह एक रेशेदार जेलीव्रत पदार्थ का बना होता है। रेशेदार होता है, खींचने वाला, जैसे रेशें खिंचती हैं। ऐसा जेलीव्रत, जेली आपने खाई है, वो ऐसे जेली जो बहुत सॉफ्ट होती है, पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब कहने का मतलब है, जो विभिन्न दूरियों पर जो वस्तुएं रखी होती हैं, सिर्फ उनको फोकसित कहाँ करता है? लेंस रेटिना पर फोकसित करता है, उसका सूक्ष्म समायोजन करता है। बस आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कहने का मतलब है, जो लेंस है सिर्फ क्या कर रहा है?
जो प्रकाश आ रहा है कॉर्निया से उसको क्या कर रहा है, रेटिना पर फोकसित करता है। और विभिन्न दूरियों पर रखी हो, कहीं पर भी रखी हो वस्तु, उनकी सभी दूरियों को समायोजन करेगा, ठीक, फोकस दूरियों को, और कहाँ करेगा, फोकसित, फोकस करके सूक्ष्म समायोजन करता है। कहाँ पर कर रहा है, रेटिना पर करेगा। कहाँ करेगा, रेटिना पर। याद रखिएगा हमेशा फोकसित कहाँ पे होंगे, रेटिना पर, ठीक। चलिए इसके बाद करते हैं दृष्टिपटल। रेटिना की बात करेंगे, दृष्टिपटल। रेटिना अभी अभी मैंने बताया कि जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं कॉर्निया में, कॉर्निया द्वारा सारा प्रकाश आपका आता है, और कहाँ पर, वो कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है, और लेंस से कहाँ पर, सीधा रेटिना पर फोकसित होता है, ठीक है। तो रेटिना की बात करते हैं। दृष्टिपटल, चित्र के अंदर आपको मैं पहले ही बताया था, दृष्टिपटल सबसे पिछली परत आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर लास्ट वाली ये परत, तो यहीं पर सब जो पुतली के पहले आया क्या प्रकाश, आपका लेंस, सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया से कहाँ पे आया, लेंस से, लेंस से पुतली से, और देखिए पुतली से जो लेंस के द्वारा जो प्रकाश कहाँ, रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रेटिना पर, सबसे पिछली परत पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉर्निया से आया प्रकाश कहाँ पर, पुतली पर, और पुतली से कहाँ पर, लेंस पर, और लेंस से कहाँ पर, रेटिना पर जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं, ठीक। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, यानी कि बहुत सारी जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके सिरे होते हैं, मतलब सब जुड़े होते हैं, ये सिरे होते हैं उन तंत्रिकाओं के, ठीक है, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। संवेदन क्या होता है, एक सूचना के तौर पर उत्पन्न होती है, और ये संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मतलब कोई भी चीज हमें देखनी होती है तो वो संवेदन सूचना हमारे कहाँ पर, उन संवेदी तंत्रिकाओं की सहायता से कहाँ पे, एक समूह दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, जिसे वहां पर पड़ती है, और उसके द्वारा कहाँ तक, मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय द्रव तथा कचाव द्रव। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान, कॉर्निया तथा नेत्र बीच, अलग कॉर्निया तथा नेत्र के लेंस के बीच, कॉर्निया है और नेत्र लेंस है, इन दोनों के बीच में एक स्थान पर जल के समान द्रव भरा होता है, जो अत्यंत पारदर्शी अथवा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जो जल के समान जो द्रव भरा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 अपवर्तनांक का होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। और इसी प्रकार लेंस के पीछे, इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल, यानी कि आपकी दृष्टि पटल, रेटिना तक का समान स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे कांचाव द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। अपवर्तन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और आपका विवर्तन, ठीक। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है, एक दिशा में चली जाती है। अपवर्तन क्या होता है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों जो द्रव हैं प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल, यानी कि रेटिना, लेंस के पीछे रेटिना तक का स्थान जो है, अब देखिए लेंस के पीछे ये आपका, यहाँ पर मान लीजिए ये लेंस है, और यहां से लेकर यहां तक ये दृष्टि पटल तक का जो स्थान है, यहां पर जो द्रव भरा होगा वो क्या कहलाता है। देखिए इन दोनों के बीच में, कॉर्निया तथा लेंस के बीच में जलीय द्रव ये भरा हुआ है, और यहां से लेकर यानी कि लेंस और दृष्टि पटल या दृश्य पटल तक के बीच में जो स्थान है, इसमें एक द्रव भरा होता है। इसे कांचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कांचाव द्रव कहते हैं। यहाँ पर एक कांचाव द्रव भरा होता है, ठीक है, ये बता रहा है। और ये किसमें, प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेंस की सहायता करते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। पीत बिंदु की बात करते हैं। दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। दृष्टि पटल के मध्य में कैसा होता है, पीला भाग होता है, जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है,
बहुत ही स्पष्ट है। पीत बिंदु पर स्पष्ट होगा दृष्टि, और जो आपका अंध बिंदु होगा इस पर स्पष्ट नहीं होता है। देखिए दिखा देते हैं, ये आपका पीत बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेटिना है और ये पीत बिंदु है। फोकस फोकस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बताया गया है फोक्सी, ठीक है। दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है, यानी कि रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। अंध बिंदु की बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर, यहाँ पर छेद कर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्थान को? अंध बिंदु। ये देखिए दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जा रही हैं यहाँ से, ये दृक तंत्रिका है और ये मस्तिष्क को यहाँ से जाती हैं, और ये अंध बिंदु आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, दृष्टि पटल इसके क्या करता है, यहाँ पर देखिए दृष्टि पटल के जिस स्थान को छोड़कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती हैं, यहाँ से मस्तिष्क को जा रही हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई प्रकाश पड़ता है तो रेटिना पर उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, और इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से संबंधित तो आप सभी पूछ सकते हैं। टॉपिक में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप सभी पूछ सकते हैं। और सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।